अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने इस शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपने मान में रखे। बस मौसम जब चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं तो हम सर्दियों से डर रहे होते हैं, हाय सर्दी कब जाएगी, सर्दी कब जाएगी। फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो फिर गर्मी की वजह से हम बहुत ज़्यादा, लेकिन देखिए गर्मी जब स्टार्ट होती है तो हमारे कितने सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं गर्मी के। अब देखें जैसे अचार बन रहा होता है, जो लोग मतलब फसलें को जिस तरह से कनक सूख रही होती है, उसके साथ चावल होते हैं, फिर साथ में सूखी मेथी, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारी ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा होता है कि भी वहाँ पे उधर ड्राई करने के लिए भी धूप का चाहिए होता है। लेकिन क्या करें, हम लोग जो है ना, हम किसी हाल में खुश नहीं है, ना हम सर्दी में खुश हैं ना हम गर्मी में, और हमेशा सर्दी का भी तोड़ ढूंढ रहे होते हैं और गर्मी का भी तोड़ ढूंढते हैं। और आजकल जिस तरह से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, सब लोग बड़े परेशान से हुए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी का क्या हल किया जाए। अब देखें, मैं डेली के डेली आपको कुछ ना कुछ चीज़ का बताती रहती हूँ कि गर्मियों का मौसम है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें, अब इस चीज़ का। अब खीरे का आपको पता है, खीरा जो हमारे अभी 100 रुपये किलो है, कहीं 60-70 रुपये किलो भी है खीरा। अच्छा, खीरा अब सस्ता भी बहुत है और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे इस तरह से हैं कि अब ज़ाहिर है जो लोग बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बेहतरीन है खीरा। खीरे को आपने कद्दूकश करना है, कद्दूकश करके आप इसके अंदर थोड़ा सा दही डालें, काली मिर्च डालें, नमक डालें, आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा इसका ड्रिंक बड़ा ज़बरदस्त बनता है। आप खीरा ले लें, एक खीरे को आपने डालना है ब्लेंडर के अंदर, थोड़ा सा उसमें काला नमक डालिएगा, पुदीने की पत्तियाँ डालिएगा, लेमन जूस डालिएगा और उसको थोड़ा सा पानी डाल के आप चला लीजिएगा, फिर बर्फ़ डाल के आप उसको पिए। आपके मैदे की गर्मी आप ख़त्म करेगी, आपको जो भूख की कमी जो है वो उसको सही ख़त्म करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, गर्मी की वजह से बिल्कुल नहीं खा रहे हैं और फिर वीकनेस हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये है कि ये ठंडा होता है, खीरा सबको पता है ठंडा होता है, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आज मैं लेकर आई, मेरी रेसिपी भी नहीं था लेकिन मैंने कहा चलें खीरे के फ़ायदे बता दूँ। कद्दूकश करें, कद्दूकश करके उसके अंदर काली मिर्च डालें, नमक डालें, दही लें, दही के अंदर आप फेंट के डालें। उसके अलावा आप सैलड बना लें खूब सारा। प्याज का मैंने आपको पहले भी बताया कि प्याज बहुत बेहतरीन चीज़ है, प्याज को आपने स्लाइस में कट कर लेना है। खीरा, प्याज, आपने थोड़े से पत्ते, कोई भी आप पालक के भी पत्ते लेके खा सकते हैं, पालक के ले लें सैलेड पत्ते, वो खूब सारा सैलेड बनाएं और वो खाएं। तो आपको ये है कि एक तो तबीयत जो आप लोगों की ख़राब हो रही है, बुखार सब ज़्यादा हो रहा है, उससे भी उसको फ़ायदा होगा। तो चलें जी, आज रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, मज़ेदार सी, गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा मैं लाइट की तरफ आई हूँ। अब वो तेज़ मसालों वाली चीज़ों को थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं, आएंगी ज़रूर, इसलिए कि इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं। तो आज बन रहे बड़े मज़ेदार से पीटा ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविचेस बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं बटर क्रिस्पी पोटैटोज़ बन रहे हैं, ये भी बड़े मज़ेदार से हैं। बस इसका ये है कि थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होगी, कुछ पीनट के साथ, कुछ मतलब कड़ी पत्ते के साथ, ड्राई फॉर्म में। आप इसको सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो बना रहे हैं पीटा ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविचेस। इसलिए कि गर्मी है, गर्मी में ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपने घर में भी अभी जाके ये बनाना है। वैसे तो घर में मैंने आज चने की दाल, गोश्त, लौकी बनाई है और साथ में वाइट राइस बनाए, लेकिन शाम के लिए मैंने सोचा है कि मैं शाम को बच्चों को ये बना के दे दूँगी। रात को ज़रा गर्मी में थोड़ा सा खाने का होता है ना कि कम नहीं खाते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें एक पूरा पैकेट पीटा ब्रेड का चाहिए, बोनलेस चिकन चाहिए 400 ग्राम, चीज़ 1 कप चाहिए, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप, मायोनीज़ 1 कप चाहिए, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 कप चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम है, बारीक कटी प्याज आधा कप है। इसके अंदर 1 अदद कोयला है जो हमने इसको स्मोक देना है, ठीक है। तो बड़े मज़े का ये बनता है, इस बटर के साथ हम इसको बनाएंगे। पीटा ब्रेड मैंने रेडीमेड ले ली है, बाज़ार की ले ली है, वैसे बनाना कोई मुश्किल ऐसा नहीं है। पीटा ब्रेड का सबको पता ही है कि ये जिस तरह से हमारी पिज़्ज़ा की डो बनती है, सेम उसी आटे से बनती है, वही तरीक़ेकार होता है। सिर्फ ये होता है कि इसको आप हल्का सा जिस तरह से हमारे यहाँ जो एक स्टीमर टाइप का होता है, स्टीमर के अंदर आप रख कर भी इसको बना सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले चिकन को करेंगे छोटे छोटे से टुकड़े। 1 अदद कोयला
को जला लेंगे जो हमने इसका स्मोक देना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये बहुत जल्दी, पतला कोयला है, बहुत जल्दी ये जल जाएगा और बड़ा मज़ेदार फ्लेवर के साथ साथ बहुत मतलब लाइट सा खाना है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। तो ये इस तरह से मैंने कहा कि चले आप लोगों के साथ थोड़ी सी लाइट रेसिपी स्टार्ट करूँ, क्योंकि आगे आपको पता है ईद आ रही है और ईद पे हमारे यहाँ वही बारबेक्यू वाला हिसाब होगा, टिक्का बोटी वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा जो मैंने ये चिकन लिया, ये मैंने थाई पीस लिया है, सॉफ्ट वाला चिकन लिया है। अगर आप चिकन ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं तो आपने कम से कम उसको आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखना है, सही है। चलिए जी, इसको करते हैं छोटे छोटे से टुकड़े, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से आपने क्यूब्स कर लेने, ताकि जब आप पीटा ब्रेड के अंदर इसकी फिलिंग करें तो ये हो कि ये अच्छे से फिलिंग इसकी हो जाए। चलें जी, ये हम इसको भी निकालते हैं, छोटे छोटे से आपने क्यूब्स करें, ये फ़ौरन गल जाता है और बड़ा मज़े का ही होता है चिकन। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, यही वाला चिकन ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। बोनलेस चिकन जब भी लेते हैं, पहले मैं लेती थी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता था, गलता नहीं था जब तक कि उसके अंदर कोई ना कोई आप मीट टेंडराइज़र ना लगा। तो अब ये है कि ज़रा सॉफ्ट होता है तो आराम से पक भी जाता है, सही है। तो साथ साथ में टिप्स भी आप लोगों को इसलिए दे देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग मुझे कह ही भी रहते हैं, पूछ रहे होते हैं, जिनके पास नंबर है या फिर मेरी आईडी पे या हमारे, जिस तरह से मैंने कहा कि भाई हमारा तड़का का भी यूट्यूब चैनल जो बन चुका है तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है। चलिए जी, ये हम इस तरह से टोट के टिप्स साथ साथ में चलती रहती हैं। बर्तन ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको मैरिनेट करना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें चाहिए यही मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अब इसको जब टुकड़ों में कटिंग करेंगे तो ये साथ में मैं आपको बता दूँगी। अच्छा जी, चम्मच ले लेते हैं और फिर सारे छोटे छोटे पीसेस करके हम इसके अंदर डाल देंगे अभी फ़िलहाल में, ताकि यहाँ से जगह भी थोड़ी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर चला जाएगा इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑरिगानो और ऊपर से भी स्प्रिंकल भी करेंगे। इसी तरह से इसमें डालते हैं अदरक लहसुन, साथ में इसमें जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। ऊपर से भी थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च और ये दो चीज़ों को यहाँ पर रख दिया है। तो ये ऊपर से थोड़ा सा इसको छिड़क देंगे, ये यहाँ जाएगा। मक्खन जो है हम पैन में डालेंगे और ये कोयले का जो काम है ना, ये हम यहाँ पे रख के कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम बाद में इसको ये कर लें। तो अब चिकन के पीसेस को छोटा छोटा कटिंग करेंगे और उसके बाद इसके अंदर डालते जाएंगे, ताकि ये जो है ना साथ साथ में मैरिनेट होता रहे। इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स करने हैं, ताकि जब आप इसके अंदर डालेंगे ब्रेड के अंदर तो ये फिर ना बाहर ना निकले। बस इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, उसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं, फिर आगे क्या करना है ये बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पीटा ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच अज्जा। पीटा ब्रेड 1 पैकेट, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, चीज़ 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, म्यूनीस 1 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, बारीक कटी प्याज आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और चिकन को हमने मैरिनेट किया, हमने सब इसमें छोटे छोटे से क्यूब में कटिंग कर लिया। अच्छा, मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ना चिली सॉस डाल दी ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, सही है। इसमें डाला ऑरिगानो, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, लहसुन, नमक, ठीक है। ये सब चीज़ें लगाकर इसको अपने थोड़ी देर के लिए इस तरह से रखना है। कोयले का स्मोक देंगे और इसके साथ शिमला मिर्च, प्याज वगैरह बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, वो भी हम इसी में डालेंगे। अच्छा जी, इसमें जाएगा यहाँ पर मक्खन और ये पीटा ब्रेड है। पीटा ब्रेड को आप चाहें तो हल्का सा टोस्ट कर लें, आप चाहें तो पीटा ब्रेड को आप वैसे ही डाल सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो हल्का सा टोस्ट कर लें, वरना आप ऐसे ही इसमें डाल दें। एक अदद प्याज ले लेते हैं, छोटा सा बारीक कटिंग कर लेते हैं। ये कोयला मैंने इसलिए रख दिया ना कि ताकि थोड़ा कोयले से ये होगा कि हल्का सा जल जाएगा, वरना आधा कच्चा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि कोयला हम पूरा नहीं जलाते, साइडों से थोड़ा सा वो रह जाता है। तो लेकिन जब वो आपको थोड़ा रह जाता है ना, तो कई दफ़ा मैंने भी ऐसा किया है, मैं भी ये नहीं बोल रही मैं नहीं करती हूँ, तो वो क्या होता है उसके अंदर ना कच्ची लकड़ी की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करा करें कि कोयले को पूरा रेड हो जाए, फिर आप उसको स्मोक दें, वरना ना वो लकड़ी की जैसे नहीं है कि स्मेल आ रही होती धुएँ की, वो आनी शुरू हो जाती है। वो जो ठेले वाली हलीम के साथ एक आती है धुएँ की, वो वाली आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, इसको हल्का सा हम इस तरह से प्याज को केचप लगा हुआ इसको भी साफ़ करते हैं।
डेली मौसम यही कह रहा होता है कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, आज बारिश होगी, और बारिश होती नहीं और गर्मी इतनी ज़्यादा है। बस अल्लाह करे थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ा बारिश हो जाए ताकि मौसम सही हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो अच्छा, बटर डालना है, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि ताकि वो बटर के थोड़ा सा, आपको पता है ना, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास केचप है, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर मायोनीज़ है, ये बाद में डालेंगे। चीज़ भी रखिए, चीज़ फ्रिज में रख दी है, जो बाद में हम इसको ऊपर से लगाएंगे। जब तक मैंने कहा इतनी देर में प्याज कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा चॉप करके डालेंगे। इसके बाद चिकन जब तक मैरिनेट भी हो जाएगी ना, ज़रा इसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। चलें जी, अब प्याज डालते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं छोटी सी प्याज चाहिए। 1-2 टेबलस्पून ऑयल, मक्खन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ छींक किसी टाइम पे आती, पता नहीं कौन याद करता है। हाय हाय, ये देखें, थोड़ा सा ऑयल और मक्खन। चलिए जी, बटर डाल देते हैं। दोनों ऑयल और बटर को एक साथ गर्म करेंगे ना, सही रहता है, वरना थोड़ी सी स्मेल उसमें आ जाती है। हल्का हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, इसमें डाल देते हैं। बाकी प्याज को, शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, जो ऊपर इसके ऊपर हमने लगानी है। तो ये इस तरह से, और थोड़ा सा ऑरिगानो, मायोनीज़ वगैरह। अच्छा, ये बच्चों का बड़ा फेवरेट है। बच्चे बड़े, मेरे घर में भी ये होता था जब छोटे थे, तो अब बड़े हो गए तब भी यही है। ये थोड़ा लाइट सा होता है तो बड़े आराम से वो लोग खा लेते हैं। तो इनके लिए बड़ा वो होता है कि मैं, चीज़ थोड़ी सी महंगी है, ज़ाहिर है आजकल वो पैकेट जो है 600 से ऊपर चले गए हैं, तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अब कम कर दिया, लेकिन ये कि कभी कभी बना के देती हूँ। मैं कहती बाज़ार से ना मंगाओ, घर पे ही खा लो। तो ये कि इस तरह से मैं घर में बना के उनको दे देती हूँ। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क इसका कलर नहीं करेंगे, सही है। अगर चिकन ब्रेस्ट पीस लिया तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लीजिएगा। इसको वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर वो चिकन ब्रेस्ट पीस है तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। बस बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं कीजिएगा, हल्का सा इसको फ्राई करते हैं। ये चिकन है जो मसाला लगा, थोड़ा सा चिली सॉस डाल दी, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर डालना चाहे तो डालें, नहीं तो रहने दीजिएगा। बस इसको मैं कवर करूँगी ताकि गल जाए अच्छी तरह से, सही है। थोड़ा इसको कम करते हैं स्लो में, पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जिस तरह से कहा ना, एक तो हमने मैरिनेट कर दिया, दूसरा ये चिकन जो है हमारे पास चिकन थाई पीस है। अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ, आराम से गलता रहेगा, ठीक है। जब तक हमारा कोयला जो है वो भी थोड़ा सा हो जाएगा चारों तरफ से। इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, वरना ये बीच में रह जाता है और इधर हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह से रख देते हैं ताकि आराम से ये भी पूरा रेड हो जाए। अच्छा जी, अब हमने चिकन को तो डाल दिया इसके अंदर। पीटा ब्रेड है जिसके अंदर हमने चिकन और इसकी फिलिंग करनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑरिगानो और उसके साथ कुटी हुई मिर्च रख दी है, जो मैंने कहा था कि मैं ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर दूँगी। बाकी ये कितना ज़्यादा काम नहीं है। फिर जो हम उसका है वो थोड़ा सा आलू को फ्राई करना है क्रिस्पी, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इतनी देर में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं रुबीना से, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम, रिदा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और माशाल्लाह से बच्चों की आजकल आप रेसिपी बड़ी अच्छी बता रही हैं। मेरे तो बेटे को सारी ये चीज़ें पसंद है, मैं बनाती रहती हूँ। असल में फरमाइशें भी बहुत आ रही थी, तो मैंने कहा चलें भी थोड़ा सा हम इसलिए कि उसके बाद शुरू हो जाएंगी ना वो बकरा ईद की रेसिपी, तो बहुत ज़्यादा वो बकरीद की रेसिपी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा लाइट ये भी कर लेते हैं। और बच्चे आपको पता है ये चीज़ें तो बड़े शौक से खाते हैं, और कुछ खाए ना खाए। और आज आपने जो अपने घर में बनाया, आज मेरे घर में भी वही चने की दाल, गोश्त और सादे चावल पके।
लौकी भी डाली थी, वो दालचा नहीं होता वो लौकी कड़ी पत्ते वाला। मैंने लौकी भी डाली, मैंने चने की दाल हाँ। अच्छा चावल बनाए। और फिर मैंने क्या किया, तो सुबह वो खट्टा मीठा कैरी का अचार बनाया और उसकी जो गुठलियाँ थी ना वो मैंने दाल के अंदर ही डाल दी। मैंने कहा और दाल खट्टी हो जाएगी, तो मैंने उसके अंदर डाल दी। सॉरी, क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ आजकल कैरी आई है माशाल्लाह, अचार चटनियाँ मीठी हाँ। चटनी बहुत रही है, मैंने भी बनाई। हाँ, बहुत मज़े की। आप बताएं कोई रेसिपी, कोई फरमाइश? जी वो चीजी चिकन चीज बॉल होती है ना रिदा, वो बनाए। पराठा रोल बच्चों के लिए? पराठा रोल भी बनाइएगा, चिकन चीज बॉल होती है ना, चिकन चीज बॉल बॉल में बॉल्स, बनेगी। अच्छा चिकन चीज़ बॉल्स, अच्छा ओके, मैं रोल समझ। बहुत पसंद है मेरे बेटे को, मैंने तो एक दफा बनाई, मुझे रेसिपी मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। चलें, बिल्कुल वो बता देंगे। और इंशाल्लाह एक खिचड़ी भी बड़े मज़े वाली आ रही है, कीमे वाली, गर्मी के हिसाब से। फिर उसके अचार, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और चिकन चीज़ बॉल, हाँ बिल्कुल बता देंगे। उसके अंदर चिकन होता है, चीज़ होती है, पोटैटोज़ होते हैं, तो वो बड़े मज़े के होते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। असल में ज़्यादा ही मसला ही होता है ना बच्चों के लिए, और बच्चों को जब खाना पसंद नहीं आता तो वो ऑर्डर कर लेते हैं। आज तो बड़ी आसानी आजकल होगी ना, फ़ौरन ऑर्डर करते हैं और मंगवा लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि उनकी फेवरेट खाना बनाएं ताकि वो ऑर्डर ना करें। सही है। यहाँ पर प्याज को मैं बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद जब तक चिकन को भी चेक करते हैं, अब देखिए मैंने पानी बिल्कुल इसमें नहीं डाला, तो अब ये खुद ही इसी पानी में ही हो रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद ये ड्राई होगा तो मैं इसको बॉल में निकालूंगी। तो जब तक ये पक रहा है, अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पीटा ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच अज्जा। पीटा ब्रेड एक पैकेट, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, चीज़ 1 कप, ओरिगानो चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, म्यूनीस 1 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, बारीक कटी प्याज आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा कोयला जो है वो सुर्ख हो गया, ठीक है। अब इसका हम देंगे ऊपर से स्मोक। चलेंगे, यहाँ पे डालेंगे बस, सही है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मायोनीज़ है, टोमेटो केचप है, चीज़ है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च वगैरह है, ठीक है। अब हम पीटा ब्रेड को खोलेंगे, तो इसके ऊपर लगाएंगे, फिर हम इसको रख देंगे ओवन के अंदर। और जैसे मैंने कहा ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल जो पिज़्ज़ा का हमारा आटा गूंदा जाता है, डो बनती है, वही डो है। बस आपने क्या करना है, इसको स्टीमर में बना ले, ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है ना। वो जो हमारे यहाँ स्टीमर होता है ना, उसके अंदर पानी डालें, ऊपर आपने कोई मलमल का कपड़ा बांध देना है और फिर आपने इस तरह की रोटी बना के ना उसके ऊपर स्टीम में, तो इस तरह से सॉफ्ट और बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाएगी। अगर हम उस पर सेक भी सकते हैं हल्का सा, लेकिन ये कि उसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, वरना आप तवे को हल्का सा ग्रीस करें, ऊपर रखें, ऊपर कोई कवर कर दे, तो वो हल्की सी उसकी हीट से भी हो जाएगी, लेकिन स्टीमर में ज़्यादा अच्छा पकता है। चलें जी, हमारी कोयला का हमने निकालना है, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता, आपको पता ना, बहुत ज़्यादा कोयले का स्मोक भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अच्छा 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसमें इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगी, मैं डाल देती हूँ इसके अंदर मायोनीज़, टोमेटो केचप, हमने इसका पिज़्ज़ा सैंडविचेस रखा है ना नाम, तो इसलिए हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास चीज़, थोड़ी सी चीज़ ऊपर से डालेंगे, तो इसलिए मैं चीज़ थोड़ी इसमें आधी डाल रही हूँ और आधी हम ऊपर से डालेंगे। सही है। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। स्मोक का बड़ा मज़ेदार वाला फ्लेवर, और इसके साथ यहाँ पर, अच्छा जी, ये आपने इस तरह से ले लेनी है पीटा ब्रेड को। ट्रे वहाँ रखी हुई है हमारे पास, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा आपको नज़र भी आएगा। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है।
2-3 लेयर दे देना चाहें तो दे दीजिएगा, अगर एक एक करना चाहें तो एक एक भी कर सकते हैं। लेकिन चिकन देखिए नज़र आना चाहिए, बच्चे खाएं तो उनको चिकन मुंह में आए, ये ना हो कि खाली आपको मायोनीज़ और इसके साथ साथ आपको टोमेटो केचप ही आए। तो वो ज़रा सा आप इसके अंदर चिकन की ज़रा फिलिंग ना अच्छी कीजिएगा। ये देखिए ये हमने यहाँ पर इसके ऊपर की। अब ये मेरे पास है प्याज और शिमला मिर्च। अब इसके ऊपर हम एक और रख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है। सेकंड पे भी आपने इसी तरह से थोड़ी सी आपने इस तरह कर लेनी है, ताकि चीज़ जब इसके ऊपर ज़रा सी हीट लगेगी तो सेट हो जाएगी। अंदर भी इसकी होगी टॉपिंग, अंदर भी फिलिंग होगी और ऊपर इसकी टॉपिंग भी होगी। अब इसके ऊपर जाएगी चीज़, और ये भी सॉस भी डालेगा ताकि आपको ड्राई ड्राई ना लगे ना, इस तरह से खूब अच्छे से इसके। अब इसके ऊपर चीज़ डालते हैं और वही कैप्सिकम, और उसके ऊपर हमने इसके ऊपर डाल दिया ऑनियन। बहुत मतलब अच्छी वाली फिलिंग वाला मज़ेदार सा, ये नहीं कि आपको बिल्कुल ड्राई। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुटी मिर्चें डाल देते हैं और ऑरिगानो, ताकि उसका फ्लेवर आए। सही है। अब ये मैं रख देती हूँ इसके अंदर, यहाँ पर। सही है। चीज़ डालिए ताकि चीज़ इसको ज़रा सा मेल्ट होके सेट हो जाएगी। सेकंड का भी सेम यही करेंगे, इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ी सी आपने इसके ऊपर चीज़ डालनी है, ये ऊपर से। और अब देखें घर का बना हुआ आधा किलो आपने चिकन लिया और कितने ज़बरदस्त मज़ेदार वाले। यही अगर आप ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो कितने महंगे भी पड़ते हैं और फिर वो चीज़ अंदर होती नहीं है। अब उस दिन मेरे बच्चों का मूड हो गया पिज़्ज़ा खाने का, चले भाई पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। मेरे ख्याल में शायद 2000 का कुछ आएगा। तो आप ऐसा लग रहा था कि वो, मैं तो यही कहती हूँ इस्त्री किया हुआ, एक एक कहीं कहीं चिकन का थोड़ा थोड़ा सा पीस आया हुआ, और बिल्कुल वो सिर्फ ब्रेड ही थी। तो मैंने उनको ये कहा अगर तुम लोग इतने पैसे नहीं खर्च करते, मैं तुम्हें इतने अच्छे से मंगवा के क्या घर में बना के दे देती। चीज़ घर में पड़ी हुई थी, लेकिन बच्चों का कभी कभी मूड होता है तो फिर बच्चों को हम मना नहीं कर सकते। अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी ये डाल देते हैं कैप्सिकम, और ये सही है। अब इसके ऊपर एक और, इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, और सेम यही हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा ना तो फिर निकलेगा नहीं। बस अब ये तो जाएगा ओवन के अंदर, और ऊपर से इसका मतलब थोड़ा सा कलर आ जाएगा। बाकी तो ये चीज़ें दोनों रेडी हैं। पीटा ब्रेड भी हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी है, इसके साथ यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी रेडी है, तो इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। हल्का सा इसको हम इस तरह से ग्रिल कर लेंगे एक तरह से। चलें जी, ये हो गया। चीज़ जाएगी इसके ऊपर, कैप्सिकम और ऑनियन। इसके ऊपर भी सेम कुटी हुई मिर्चें और ऑरिगानो। सही, ये इसको इस तरह से रख दें। अब एक जो हमारा बच गया है, तो अब आप सोच रहे होंगे वो एक है इसलिए कि वो जो होता है ना 5 का होता है, 5 का पीस होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से आपने बीच में से कट करना है, ठीक है। ये हाफ वाला हो जाएगा। हाफ वाले पे आपने बस इसी तरह से आपने इसके ऊपर ये पूरी फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। जो सैंडविच होता है ना, इस तरह से आपने इसको कर लेना है हाफ के अंदर, ताकि चीज़ वेस्ट भी ना जाए और साथ में आपको मज़ेदार वाला एक फिलिंग वाला ज़्यादा वाला भी मिल जाए। सही है, ये हो गया। इसके ऊपर अंदर हम चीज़ डालेंगे, ठीक है। ये अंदर चीज़ चलेगी, उसके ऊपर सेम यही डाल देते हैं कैप्सिकम और अनियन। चलें जी, अब इसको ये हमारा शेप बन गया, इस तरह से मून शेप बन गया। अब इसको आपने इस तरह से करना है ताकि ये अच्छे से चलें जी। अब ये चला जाएगा यहाँ पर, तो जब इसके ऊपर हीट लगेगी तो ये बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसका आ जाएगा। अच्छा, साइडों में से क्या है, इसके ऊपर हल्का सा मैं
ऑयल कर लूँगी। थोड़ा सा आपने ऑयल लेकर ऑयल लगा देना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो। तो बस ये जा रहा है ओवन में रखने के लिए, हम जा रही हूँ इसको ओवन में रख देती हूँ ताकि ये ओवन में बेक हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं, हमने 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर इसको रखना है, तो 10 मिनट के अंदर ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। तो जब तक ये अच्छे से यहाँ पर इसका कलर आ रहा है, ये बेक हो रहा है, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पीटा ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच अज्जा। पीटा ब्रेड 1 पैकेट, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, चीज़ 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, म्यूनीस 1 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, बारीक कटी प्याज आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से यहाँ पर क्रिस्पी बटर पोटैटोज़। ठीक है जी, यहाँ पर आलू को क्या किया है, हमने डाल दिया पानी में, थोड़ा सा नमक डाल दिया, बस 1 से 2 बॉयल आएंगे, इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जी, इसको फिर हम निकाल लेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बड़े मज़े की बनती है। आलू को थोड़ा सा हमने पानी में रखा है ताकि ये हल्के से हाफ डन से हो जाए, फिर हम इसको क्या करेंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे। तो साथ साथ में इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। लहसुन को तो मैं बारीक चॉप कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन चाहिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कड़ी पत्ते हैं, राई है। अच्छा, ये वैसे ऐसे स्नैक के तौर पे नहीं, शाम को हमें होता है कि थोड़ा सा कुछ मंचिंग सा इस तरह से होना चाहिए, तो वो फिर हम क्या करते हैं कि सोच रहे होते हैं कि क्या चीज़ खाई, बाज़ार से समोसे मंगवा लिए, रोल मंगवा लिए, लेकिन वो नहीं कीजिएगा, आप ये घर में बनाएंगे, आपको बड़े मज़े। अच्छा, इसके साथ जिस तरह से मैंने कहा कि आप पीटा ब्रेड ले लें, वैसे ही खा लें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू फ्रेंच फ्राइज कटे हुए आधा किलो, मूंगफली आधा कप, कड़ी पत्ते 10 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 अदद थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। ऑयल हम लेंगे तकरीबन हस्बे ज़रूरत ऑयल, इसलिए हमने इसको बाद में फ्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मूँगफली जो है ना वो भुनी हुई ले ली है। आलू हमारे बॉयल करने रखे हैं, तो मूँगफली को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ठीक है, मूंगफली को हल्का सा हम क्रश कर लेंगे, पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, इसलिए मैं मिक्सी में नहीं डाल रही हूँ, इसको मोटा मोटा सा। ये वो भुनी हुई है तो ये थोड़ी थोड़ी सी ना क्रश हो जाएंगे, एक उड़ के चलेगी, थोड़ा मोटा मोटा सा। जब आप इसको बाइट लेंगे ना तो उसके अंदर थोड़े से इसके चंक्स आएंगे। बाकी सिंपल रेसिपी ऐसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अब उसमें ऑयल डालूँगी, ये और ऊपर से ये पीनट्स वगैरह इस तरह से डाल लेंगे, थोड़ा मोटा कर रहे हैं। अच्छा, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है मूंगफली की, भुनी हुई ना, इसलिए। चलेंगे, ये हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमने मोटी मोटी इसको क्रश कर लिया, ज़्यादा आपने क्रश इसको नहीं करनी। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना है। अब इसके अंदर जाएगा गार्लिक, थोड़ा इसको फ्राई होने देंगे। कड़ी पत्ते, राई, लेमन जूस, और यहाँ पर हमारे पास है ये हल्का सा फ्राई हुआ कड़ी पत्ते वगैरह। फिर हम आलू को निकालेंगे, निकाल के इसको मतलब इसका पानी सारा ड्रेन करके इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर हम इसमें डालेंगे, तो ड्राई ड्राई से नहीं होते, क्रंची टाइप का, पीनट्स क्रंची आ रहे हैं, उसके बाद कड़ी पत्ता है, राई है, तो इस तरह से ये आपको लगेगा। बस इसको जैसे फ्राई होंगे, बस इसका चूल्हा बंद कर लेंगे, इसको ड्रेन करके इसको थोड़ा फ्राई करके डालेंगे। बाकी इतनी लंबी इसकी रेसिपी नहीं है, बस सिंपल सी रेसिपी है। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं ये हो जाए। और वहाँ पर हमने रख दिया है, इसको भी मैं एक नज़र देख लूँ। हाँ, ये हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसको कर देते हैं हम ऑफ। ठीक है, ये हो चुका है, बस ये कलर इसका आ चुका है, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से रेडी था। इसके अंदर कोई हमने क्या नाम लेते हैं, सारी चीज़ें पकी हुई थी, ओए सड़ ना जाए। इसका करते हैं बंद। ठीक है, ये मैं आपको ज़रा सा दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, कलर आ गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। बस इसको भी मैं निकाल लूँगी। सही है, बस इसको बंद कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें जी, राई, कड़ी पत्ता, पीनट्स। ये चूल्हा बंद है। ठीक है, चूल्हा बंद है इसका।
आलू को मैं निकालूंगी, इसको फ्राई करके फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर जाएगा रेड चिली पाउडर, इसके बाद हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, सही है। बाद में हम नमक को, इसको जब आलू को फ्राई करेंगे इसके ऊपर भी थोड़ा सा, बस इसको निकाल के हमने इसके अंदर डालना है। बस मैं इसको चेक कर लेती हूँ, अगर ये हो चुके हैं तो हम इसको ड्रेन करके फिर हम इसको फ्राई करके डालेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इनको, और यहाँ पर चले जी, सही है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लेते हैं एक फ्राई पैन, इसके अंदर करते हैं फ्राई आलू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आलू को फ्राई करके वो इसके अंदर डालकर इसको कोट करेंगे। ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस। बाकी ये रेडी है, सिर्फ आलू फ्राई करके इसमें डालने हैं। जैसे फ्रेंच फ्राइज करते हैं ना, इस तरह से हमने फ्राई करने हैं। कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह ऊपर ना कुछ लगाएगा, बस वैसे ही इसमें। चलिए इसको नीचे रख देते हैं, इसका भी काम नहीं है, इनको समेटते जाते हैं, समेटते जाते हैं। पीनट्स इधर के उधर गिरे, इधर से इधर गिरे, सही है। अच्छा बस अब इसमें से निकालते हैं इसको, और इसके अंदर हम डालते जाएंगे। देखें जी, हाफ डन हुए हैं। थोड़ा मैंने इसमें नमक भी डाला था, सही है, इसके अंदर हमने नमक भी डाला हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये थोड़े थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होंगे, और इसके अंदर डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और हरा धनिया डाल देते हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं करना। ये देखिए इसमें डाल दें, और बहुत जल्दी हो जाएंगे इसलिए कि इसके अंदर ना हमने पहले से नमक और बॉईल किया हुआ है। बस ये क्रिस्पी होंगे, इसके अंदर डालकर बस इसको मिक्स कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें तकरीबन इसके अंदर हमने डाल दी। ये देखिए कड़ी पत्ता वगैरह ये सारे प्रॉपर में, ठीक है। बस सिर्फ इसके अंदर ये जाएंगे, फ्राई जाएंगे, इसको कोट करेंगे, लेमन जूस और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और चलते हैं ब्रेक की तरफ। पीटा ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच अज्जा। पीटा ब्रेड 1 पैकेट, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, चीज़ 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, म्यूनीस 1 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, बारीक कटी प्याज आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: मक्खन गर्म करके प्याज को हल्का सा फ्राई करें। अब इसके अंदर चिकन, नमक और काले मिर्च डालें, फिर 1 कप पानी मिलाकर ढक दें। चिकन गल जाए तो उसे अच्छी तरह भूनकर कोयले का धुआं दे दें। अब इसमें म्यूनीस, टोमेटो केचप, चीज़ और ओरिगानो डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद इसे पीटा ब्रेड के ऊपर लगाकर दूसरा हिस्सा रखें, फिर ऊपर वाले हिस्से पर चीज़, ओरिगानो और बारीक कटी शिमला मिर्च डालें। आखिर में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। बटर क्रिस्पी पोटैटोस अज्जा। आलू फ्रेंच फ्राइज कट आधा किलो, मूंगफली आधा कप, कड़ी पत्ते 10 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नींबू 1 अदद, तेल आधा कप, बटर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पानी उबालकर इसमें थोड़ा सा नमक डालें। अब इसमें कटे आलू डाल दें, जब वो गल जाएं तो निकाल लें। अब तेल गर्म करके मूंगफली, राई और कड़ी पत्तों को फ्राई करें, फिर इनमें आलू शामिल कर दें। साथ ही बाकी मसाले डालकर तेज़ आंच पर भून लें। जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डाल दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने ये देखें पीनट्स, राई, हल्दी, नमक और इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़े से फ्राई करके डाल दिए, ठीक है। ये अब इसके अंदर ये बाकी के भी फ्राइज़ हैं, ये भी मैं डालूँगी। बस थोड़ा से क्रिस्पी इसको करने, इसलिए कि हमने पहले इसको ज़रा ब्लांच कर लिए थे गर्म पानी के साथ ही, थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया था। अब ये फ्राइज़ इसके अंदर जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेमन जूस, थोड़ा सा हरा धनिया, और ऊपर से आप बेशक थोड़ी सी रेड चिली पाउडर जो है वो भी आप स्प्रिंकल कर देना। तो मैंने अभी यहाँ पर फ्राई करने रखे हैं, और ये वैसे ये अभी इस वक्त ना गल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कलर दे रही हूँ कि ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए।
लेकिन इसके अंदर कॉर्नफ्लावर वगैरह ये चीज़ें कोई भी आप नहीं डालिएगा, तो उससे ये क्या होगा कि फिर वो मज़ा नहीं आएगा। बस ये इसी तरह से हो गए, वैसे ही आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ख़ासतौर पे पीनट्स जो है ना वो फ्राई किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बस अब हम इसको थोड़ा ये भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो देखें, और एक और डाल देंगे, इसी के अंदर डालते जाइएगा। और थोड़ा भी आपको ड्राई ड्राई लगेगा, लेकिन जब आप लेमन जूस इसके अंदर डालेंगे ना तो आपको बड़े मज़े का लगेगा, थोड़ा सेट भी हो जाएगा। और ये कोशिश करें कि सारी चीज़ें रेडी करके रख लें। फ्राइज़ जो है ना आपने उसी टाइम पे फ्राई करके डालेगा तो आपको बड़े मज़े के लगेंगे। फ्राइज़ का तो ये है कि बाद जब आपने अगर उसको कर लिया है हाफ डन तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। ये यहाँ पे ये डाल दें। ओह, शेफ वाला आ गया, शेफ वाला। पानी होता है ना तो फिर इस तरह से ही होता है इसका। चलेंगे, अब इसको करते हैं मिक्स, ठीक है। चलेंगे, बस वो बाद में डाल देंगे, ऊपर से अलग से रख लेते हैं। ये हमारे हो चुके हैं। इसके अंदर जाएगा लेमन जूस और उसके साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया। लेमन जूस डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालते हैं। चले जी, अच्छे से आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। पीनट्स का बेहतरीन किस्म का फ्लेवर आएगा, क्रंची क्रंची। अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बड़े मज़े के क्रंची क्रंची हैं। चलिए, अच्छा जी, इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और डालते हैं और रेड चिली पाउडर डालते हैं। सही है, इसको मैं फ़िलहाल बंद करती हूँ। और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ये हरा धनिया, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी क्रश वाली चिली और बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो चलें जी, इसको बाद में देखते हैं। और यहाँ पर मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविचेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं ना, इतने ही मज़ेदार हैं। आप ट्राई करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाज़ार का जो पिज़्ज़ा आप लेकर खाने हैं उसको आप भूल जाएंगे। तो बस ख़त्म हो गया टाइम, इजाज़त चाहते हैं। कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।